वेलकम टू द क्लास 5 ऑफ सेमीकंडक्टर्स। तो लास्ट जो वीडियो था उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के बारे में। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स क्या होता है, जो कि हम लोगों का एकदम प्योर होता है, प्योर सेमीकंडक्टर्स जिसमें कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स का प्रेजेंस नहीं होता है। अब ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी देखा था, इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज इक्वल टू होल डेंसिटी होता है, करेक्ट। अब ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स हम लोग कैसे यूज करें, देखो एक्चुअली सेमीकंडक्टर्स जब मैंने बताया था कि सेमीकंडक्टर्स का प्रॉपर्टी होता है, इसका जो कंडक्टिविटी होता है, इसका कंडक्टिविटी मेटल से कम होता है और इंसुलेटर से ज़्यादा होता है। बट एक्चुअली क्या देखा जाता है कि ये इंट्रिंसिक मतलब जो एकदम प्योर सेमीकंडक्टर्स होते हैं, उसके केस में जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होता है, द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ प्योर सेमीकंडक्टर, दैट मीन्स इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, क्या होता है, इट इंक्रीजेस विथ टेम्परेचर। ये हम लोगों को पता है कि एज टेम्परेचर इंक्रीजेस इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी विल इंक्रीज। बट इन केस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर देखा जाता है कि अगर हम लोग रूम टेम्परेचर तक पहुंच जाते हैं, जो कि नॉर्मल टेम्परेचर होता है, रूम टेम्परेचर जिसको हम लोग बोलते हैं 27 डिग्री सेल्सियस, या आप इसको 300 केल्विन बोल सकते हो। रूम टेम्परेचर में देखा जाता है इसका जो कंडक्टिविटी होता है वो कुछ खास नहीं होता है, ठीक है। एक्चुअली कंडक्टिविटी क्या होगा, इट इज वेरी पोर। अब जब कंडक्टिविटी ही पोर है तब हम लोग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को कैसे यूज करें, राइट। तो ये हो गया हम लोगों का फर्स्ट लिमिटेशन ऑफ द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, क्लियर। अब ये सबसे बड़ा लिमिटेशन है, क्योंकि हम लोगों को सेमीकंडक्टर को यूज करना है कंडक्टिविटी के पर्पस के लिए। अब कंडक्टिविटी रूम टेम्परेचर में इतना कम है कि हम लोग उसको ठीक से यूज नहीं कर पा रहे हैं। सेकेंड अगर हम लोग देखें क्या हो रहा है, इधर इधर हो रहा है क्या कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में अब जो चार्ज कैरियर कॉन्सेंट्रेशन है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम, इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है एनी और एनएच, ये भी क्या होता है, बहुत ही लो होता है। अब देखो लो है बोल के ही तो कंडक्टिविटी बहुत ही पोर आ रहा है ना, बात तो सेम ही है। तो ये बहुत ही लो है इसलिए कंडक्टिविटी कम आ रहा है, मतलब ये भी यही लिमिटेशन है एक्चुअली, ठीक है। और थर्ड प्रॉब्लम क्या देखा जा रहा है कि ये जो एनी या एनएच का जो वैल्यू है, इसको ना हम लोग मतलब ये मेनली क्या होता है ना, ये दिस आर ऑलवेज थर्मली जनरेटेड, एनी एंड एनएच जो भी इलेक्ट्रॉन्स या होल्स आ रहे हैं, ये हो रहा है थर्मली जनरेटेड। मतलब रूम टेम्परेचर में है तो सराउंडिंग से जो हीट एनर्जी मिल रहा है उसी से ये जनरेट हो रहा है। सो फ्लेक्सिबिलिटी इज नॉट अवेलेबल टू कंट्रोल देयर नंबर, दैट मीन्स वी कैन नॉट कंट्रोल देयर नंबर। सो ये हो गया हम लोगों का लिमिटेशन, ठीक है। तो ये हम लोगों का लिमिटेशन आ गया कि सबसे मेन जो प्रॉब्लम है वो है कि कंडक्टिविटी ऑफ द सेमीकंडक्टर is very poor. Which type of semiconductor? That is intrinsic semiconductor. At what temperature? At room temperature. अब ऑलवेज टेम्परेचर बढ़ा के तो करना नॉर्मल बात नहीं है ना, तो हम लोगों को इस प्रॉब्लम का अब ढूंढना है सॉल्यूशन। तो अब हम लोग बात करेंगे कि ये लिमिटेशंस तो हो गया, बट हम लोग को कंडक्टिविटी अच्छा चाहिए, तो हम लोग को सॉल्यूशन के बारे में बात करना है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, देखो सॉल्यूशन आप लोगों को क्या मिलेगा, अगर आप लोग ऐड करोगे, इफ वी ऐड सर्टेन इम्प्यूरिटीज, ओके, किसमें, प्योर सेमीकंडक्टर में, जिसके वजह से क्या होगा, जिसके वजह से इंक्रीमेंट होगा, किसमें इंक्रीमेंट होगा, कंडक्टिविटी में इंक्रीमेंट होगा, कंडक्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, ओके, सेमीकंडक्टर। इट इज क्लियर ना। तो दैट मीन्स हम लोग को अगर कुछ ऐड करें तभी हम लोगों को देखा जाएगा कि उसका कंडक्टिविटी बढ़ा। अब जो चीज़ ऐड करना है, अब ऐसा नहीं कि भर भर के ऐड कर दो कि अरे ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा ऐड कर देता है, नहीं। एक्चुअली ये जो इम्प्योरिटीज हम लोग ऐड करेंगे, इसको भी बहुत कम ही ऐड करना है। कितना ऐड करना है, 1 एटम ऑफ इम्प्योरिटी इन 10⁸ एटम्स ऑफ जर्मेनियम,
ये मैं नॉर्मल वैल्यू बता रही हूँ, और आप बुक में देखोगे तो क्या लाइन लिखा हुआ मिलेगा आपको, 1 पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है, 1 पार्ट पर मिलियन, इतना आपको इसमें ऐड करना है, मतलब बहुत ही कम एडिशन करना है, लेकिन ऐड करने से देखा जाएगा कि कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा, कंडक्टिविटी में बहुत ही इंक्रीमेंट मिल जाएगा। क्लियर। अब ये जो ऐड करने के बाद, जब हम लोगों ने सर्टेन इम्प्योरिटीज ऐड किया, करने के बाद जो सेमीकंडक्टर मिलेगा, उस सेमीकंडक्टर को हम लोग क्या बोलेंगे, उस सेमीकंडक्टर को हम लोग बोलेंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ये मैंने डिस्कस किया था पहले, करेक्ट। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, तो मैंने क्या बोला, मेरे पास था इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब इस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हम लोगों ने क्या किया, वी ऐड सम इम्प्यूरिटीज, वी ऐड सम इम्प्यूरिटीज। अब ये जो इम्प्यूरिटीज ऐड करेंगे, ओके, आई एम राइटिंग ऐड सम इम्प्यूरिटीज, इस इम्प्यूरिटीज को ऐड करने से हम लोगों को क्या मिल जाएगा, हम लोगों को नया टाइप का एक सेमीकंडक्टर मिलेगा, जिसको हम लोग बोलेंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, राइट, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जब हम लोग बात करते हैं, मतलब हम लोगों ने क्या बोला कि कुछ ऐड कर रहे हैं हम लोग इम्प्यूरिटीज को। अब देखो, ये जो इम्प्यूरिटीज जो ऐड कर रहे हैं, इस इम्प्यूरिटीज का भी कुछ क्राइटेरिया होता है कि ऐसे वैसे मुंह उठा के कोई भी इम्प्यूरिटीज को आप ऐड नहीं कर सकते, तो इस इम्प्यूरिटीज का भी कुछ क्राइटेरिया होता है, ठीक है। अब कैसा होता है, उसको जानने के पहले हम लोग एक चीज जान लेते हैं, ये जो हम लोग ऐड कर रहे हैं ना कुछ इम्प्योरिटी, जिसकी वजह से कंडक्टिविटी बढ़ रहा है, इस प्रोसेस को हम लोग एक नाम देते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं डोपिंग, जिसको क्या बोलेंगे, डोपिंग। तो डोपिंग क्या होता है, डोपिंग आपका होता है, आई एम राइटिंग द डेफिनेशन, द प्रोसेस ऑफ deliberate addition of desirable impurity to a pure semiconductor so as to increase its conductivity is called डोपिंग, इसी को हम लोग डोपिंग बोलते हैं। मतलब, और आप याद रखना कि जो ऐड कर रहे हैं, दैट मीन्स द इम्प्यूरिटी एटम्स, जिसको ऐड किया जा रहा है, मतलब जो इम्प्यूरिटी एटम ऐड कर रहे हैं, उसको हम लोग बोलते हैं डोपेंट, ठीक है। जो इम्प्यूरिटी एटम ऐड कर रहे हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डोपेंट, ओके। और जो सेमीकंडक्टर डोप्ड करके मिल रहा है, दैट मीन्स द एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इसको हम लोग और एक नाम देते हैं, जो कि है डोप्ड सेमीकंडक्टर, डोप्ड सेमीकंडक्टर। तो मैंने क्या बोला, मैं एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। प्योर सेमीकंडक्टर और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इसमें हम लोगों ने ऐड किया कुछ इम्प्यूरिटीज, जो इम्प्यूरिटीज एटम ऐड किया उसको बोलते हैं डोपेंट, ठीक है। और इम्प्यूरिटीज ऐड करने का जो प्रोसेस होता है, उसको हम लोग बोलते हैं डोपिंग। इस प्रोसेस से जो सेमीकंडक्टर बन के मिलता है हम लोग को, उसको हम लोग बोलते हैं डोप्ड सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। आई थिंक इट इज क्लियर। अब देखो, बात क्या है कि ठीक है, ऐड तो कर देंगे, इंक्रीमेंट भी हो जाएगा कंडक्टिविटी में, बट ये जो डोपेंट्स, मतलब जो इम्प्यूरिटी एटम्स, ठीक है, हम लोग ऐड करेंगे। एक तो ये डोपिंग में हम लोग क्या करें, डोपिंग में हम लोग ऐड कर रहे हैं डोपेंट्स को, राइट, डोपेंट्स। बट ये जो डोपिंग प्रोसेस है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डोपिंग प्रोसेस होता कैसे है, ठीक है। देखो, डोपिंग प्रोसेस होता कैसे है, मतलब कुछ इम्प्यूरिटीज एटम हम लोगों को ऐड करना है, अच्छा, मतलब डोपेंट ऐड करना है, तो ओके, एक काम करते हैं, पहले डोपेंट के बारे में ही पढ़ लेते हैं, तो और इजी होगा। हम लोगों के पास है दो टाइप के डोपेंट, ठीक है। एक को हम लोग बोलते हैं पेंटा वैलेंट डोपेंट, और एक को हम लोग बोलते हैं ट्राई वैलेंट डोपेंट। दो टाइप के हम लोगों को डोपेंट मिलते हैं। अब देखो, ये जो डोपेंट मतलब हो गया हम लोग का इम्प्यूरिटी, डोपेंट का मतलब हो गया इम्प्यूरिटी। अब ये जो इम्प्यूरिटी एटम ऐड करेंगे, उसका भी ना कुछ क्राइटेरिया होता है।
ऐसे ही कुछ भी ऐड नहीं कर सकते। इसका मेन क्राइटेरिया क्या होता है ना, ये जो डोपेंट का जो साइज होता है, इस साइज ऑफ द डोपेंट एटम इट ऑलमोस्ट सेम, ऑलमोस्ट किस क्या होना चाहिए, ऑलमोस्ट सेम एज दैट ऑफ द सेमीकंडक्टर, एज दैट ऑफ सेमीकंडक्टर। सोचो आप सिलिकॉन ले रहे हो या जर्मेनियम, हम लोग यही दो ले रहे हैं, तो इसके साइज के साथ ही मोटा मतलब मेनली सेम होना चाहिए। इसीलिए हम लोग कौन सा यूज करते हैं, आप ये भी याद रखना, मैं यहाँ पे छोटा सा लिख देती हूँ। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, पीरियोडिक टेबल का जो थर्ड एंड फिफ्थ ग्रुप के जो एटम्स है, थर्ड एंड फिफ्थ ग्रुप के एटम्स ऑफ पीरियोडिक टेबल इसी को ही हम लोग ऐड करते हैं। ठीक है, इतना सा याद रखना। अब देखो दो टाइप के डोपेंट हम लोग यूज करते हैं, एक पेंटावैलेंट। पेंटावैलेंट मतलब क्या होता है, जिसका जो वैलेंसी होता है 5, मतलब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हम लोगों को मिलेंगे। एंड ट्राईवैलेंट डोपेंट में क्या होगा, वी विल हैव 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। एग्जाम्पल अगर ले लेते हैं, एग्जाम्पल में हम लोग लेंगे आर्सेनिक, ठीक है, जिसका सिंबल एस है, मैं नाम लिख देती हूँ आर्सेनिक, या यू कैन यूज फॉस्फोरस, सिंबल इज पी, ओके, एंड एंटीमनी एटसेट्रा। एंड ट्राईवैलेंट जो होगा, ट्राईवैलेंट का जो एग्जाम्पल होगा, उसका एग्जाम्पल आप लोग ले सकते हैं एल्यूमिनियम, सिंबल इज एल, और यू कैन यूज बोरोन, symbol is B, or you can use indium also. Indium, the symbol is I. Indium symbol is I. Okay, so these are the 3 examples of trivalent dopant. तो पेंटावैलेंट एंड ट्राईवैलेंट डोपेंट का मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे लिख दिया है। अब देखो मैंने यहाँ पे एक चीज लिखा है, इसको थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये बात कि साइज जो होता है, मैं यहाँ पे बता देती हूँ आपको कि साइज ऑफ द एटम क्या होना चाहिए, साइज ऑफ द इम्प्योरिटी एटम ये ऑलमोस्ट सेम साइज का होना चाहिए इंट्रिंसिक एटम के साथ, ये मैंने आपको बताया। तो इसीलिए सोचो अगर मैं एग्जांपल लेती हूँ, अगर मैं सिलिकॉन यूज करूँगी, सिलिकॉन का होता है 40। अब सिलिकॉन के साथ मैं अगर ऐड करूँ तो मैं मतलब हमेशा ट्राई करूँगी फॉस्फोरस या एल्यूमिनियम ऐड करने का। क्यों? क्योंकि फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 15 होता है, एल्यूमिनियम का 13 होता है, राइट। तो ये देखो क्या हो रहा है ना, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब साइज क्या होगा, सिलिकॉन फॉस्फोरस एल्यूमिनियम का ऑलमोस्ट सेम होगा। तो इससे हम लोगों को क्या मिल जाएगा, इससे हम लोगों के लिए इजी होगा डोपिंग करना। ठीक है, डोपिंग का ये जो भी क्राइटेरिया है ये आपको याद रखना होगा। आई होप इट इज क्लियर टू यू। अब देखो ये हो गया हम लोग का कौन सा डोपेंट हम लोग ऐड करेंगे। नेक्स्ट बात आता है डोपिंग का प्रोसेस क्या है, व्हाट आर द मेथड्स ऑफ डोपिंग। आई विल डिस्कस नाउ व्हाट आर द मेथड्स ऑफ डोपिंग। देखो ये मेथड्स उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी आप थोड़ा सा समझ सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा मेथड्स में, आप ये बोल सकते हो कि आपके पास जो प्योर सेमीकंडक्टर है, यू कैन हीट द प्योर सेमीकंडक्टर, ओके, हीट प्योर सेमीकंडक्टर, okay, pure semiconductor in the atmosphere of impurity atoms, okay, heat the pure semiconductor, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, in the atmosphere, शॉर्ट में लिख रही हूँ ATM, atmosphere of impurity atoms, okay। इससे क्या हो जाएगा, इससे जो impurity atom होगा ये प्योर सेमीकंडक्टर में अच्छे से डिफ्यूज हो जाएगा, एंड डिफ्यूज होने के बाद यू कैन गेट द एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। दिस इज द फर्स्ट मेथड। सेकेंड मेथड की बात अगर हम लोग करते हैं तो सेकेंड मेथड में देखा जाता है कि आप एक काम करो कि आप पहले मतलब ऐड कर दोगे, आपको सिंपली ऐड करना है ना, ऐड करना है इम्प्यूरिटी को। तो अब इम्प्यूरिटी एटम को ऐड करोगे टू द प्योर सेमीकंडक्टर, बट वो जो प्योर सेमीकंडक्टर होगा वो कैसे स्टेट में होगा, वो मोल्टेन स्टेट में होगा। ठीक है, प्योर सेमीकंडक्टर शॉर्टकट में लिख रही हूँ, इतना मोर देन इनफ है ना। थर्ड इज यू कैन मेक द एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बाय bombarding pure crystal
with ions of impurity atoms, with ions of impurity atoms. So these are the three methods by which we can make an external extrinsic semiconductor. करेक्ट? तो ये मैंने बात किया कि कैसे हम लोग एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बना सकते हैं। अब ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कितने टाइप के होते हैं ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। ये होता है दो टाइप का, ठीक है। हम लोग दो टाइप की बात करेंगे, एक होगा एन टाइप और एक होगा पी टाइप सेमीकंडक्टर। सो अब हम लोग को जो explicitly जो डिस्कस करना है, वी हैव टू डिस्कस अबाउट द एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर्स इन डिटेल। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर्स के बारे में। सो एन टाइप सेमीकंडक्टर्स, अब देखो एन टाइप सेमीकंडक्टर्स होता क्या है। मैंने क्या बताया कि एन टाइप सेमीकंडक्टर्स मतलब हम लोग सिलिकॉन या जर्मेनियम जो होगा, सिलिकॉन और जर्मेनियम का जो प्योर सेमीकंडक्टर होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग टेट्रा वैलेंट, ठीक है, मतलब सिलिकॉन और जर्मेनियम, सॉरी सिलिकॉन और जर्मेनियम ये तो टेट्रावैलेंट होता है, मतलब जिसका वैलेंसी होता है 4। ये जो सिलिकॉन और जर्मेनियम है इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग इसमें ऐड करेंगे हम लोग एक इम्प्योरिटी, जो इम्प्योरिटी हम लोग या तो फॉस्फोरस यूज करेंगे या तो आर्सेनिक यूज करेंगे या तो हम लोग एंटीमनी यूज कर सकते हैं, ठीक है। इन सब का वैलेंसी क्या होता है 5 होता है, दैट मीन्स ये सब होता है पेंटावैलेंट। तो अब हम लोग एक पर्टिकुलर चूज करते हैं, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिलिकॉन लेंगे और फॉस्फोरस लेंगे, मतलब हम लोग सिलिकॉन के साथ फॉस्फोरस को ऐड करके क्या बनाने का कोशिश करेंगे, वी विल ट्राई टू मेक द एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। ओके, अब चलो देख लेते हैं फटाफट कि इसका ड्राइंग कैसे हो सकता है। तो पहले मैं सिलिकॉन के एटम्स ड्रॉ कर लेती हूँ। सिलिकॉन, सिलिकॉन ये बहुत दूर हो जा रहा है, लास्ट टाइम भी थोड़ा डिस्टेंस हो गया था। ये सिलिकॉन, ये भी सिलिकॉन, सिलिकॉन, ओके, सारे सिलिकॉन के एटम्स मेरे पास हैं। आपको ये पता है कि सिलिकॉन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, इट हैज़ 4 इलेक्ट्रॉन्स। कितने होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो मैं 4 इलेक्ट्रॉन्स फटाफट बना लेती हूँ, ठीक है। दिस ग्रीन कलर डॉट्स रिप्रेजेंट्स दी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सिलिकॉन। अब मैंने क्या किया, मैंने तो यहाँ पे एक्स्ट्रा इम्प्योरिटी ऐड किया फॉस्फोरस से। तो ये एक फॉस्फोरस का एटम क्या करेगा, ये करेगा इस सिलिकॉन को हटाएगा, सिलिकॉन को रिप्लेस करके इट विल टेक प्लेस द पोजीशन ऑफ द सिलिकॉन। अब इस सिलिकॉन को हटा के अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें भी 4 तो है ही, बट 4 के साथ इसमें एक एक्स्ट्रा 5th इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट होगा। क्लियर? क्योंकि फॉस्फोरस का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं द नंबर इज 4। अब क्या होगा, ये क्या करेगा, अब सब कोई तो बॉन्ड बनाना चाहेगा। अब सिलिकॉन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, तो सिलिकॉन्स के बॉन्ड आप लोग देख लो, ऐसे करके सिलिकॉन अपने आसपास सबके साथ बॉन्ड बनाएगा। तो मैं ग्रीन जो रेड कलर का जो दिखा रही हूँ, इससे मैं सिलिकॉन्स के बॉन्ड्स दिखा रही हूँ, ठीक है। ये सिलिकॉन इधर भी, इधर भी, इधर, ये आसपास जितना भी है सबके साथ ये बना लेगा। क्लियर? अच्छा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन छूट गया है तो इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं। अब देखो क्या हो रहा है ना, सब तो बॉन्ड बना लिया, सब ऑलमोस्ट सब बॉन्ड बन गए, बट आप देख रहे हो कि एक इलेक्ट्रॉन बेचारा अकेला रह गया, राइट। तो ये जो इलेक्ट्रॉन बच गया है, दिस इलेक्ट्रॉन, ये है हम लोगों का अनबॉन्डेड फ्री इलेक्ट्रॉन। ओके, अनबॉन्डेड फ्री इलेक्ट्रॉन, जो कोई बॉन्ड फॉर्म किया ही नहीं। क्लियर? मतलब ये क्या है ना, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये अभी फॉस्फोरस के साथ, ये फॉस्फोरस का 5th इलेक्ट्रॉन है, दिस इज द 5th इलेक्ट्रॉन ऑफ द फॉस्फोरस। एंड ये जो है, ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है ना, दिस इलेक्ट्रॉन इज लूजली बाउंड टू फॉस्फोरस, मतलब इम्प्योरिटी एटम है फॉस्फोरस, इससे लूजली बाउंड है। और अगर आप इस फॉस्फोरस को अगर थोड़ा सा एनर्जी अगर दे दो, ठीक है, ए वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी,
जिस एनर्जी को हम लोग बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या बोलेंगे? आयोनाइजेशन एनर्जी। अब ये स्मॉल अमाउंट ऑफ अगर हम लोग एनर्जी इसको सप्लाई कर देते हैं तो क्या देखा जाएगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, फिफ्थ जो इलेक्ट्रॉन बचा है फॉस्फोरस के साथ, वो फॉस्फोरस से डिटैच हो जाएगा। और ये जो बहुत ही स्मॉल एनर्जी का मैं बात कर रही हूँ, इस बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी का अगर वैल्यू आप देखो तो वैल्यू होता है 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर जर्मेनियम, और ये 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है सिलिकॉन के लिए। बहुत ही कम है, करेक्ट। तो इतना छोटा सा, इतना कम एनर्जी तो मतलब कभी भी वो पीस ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एज अ थर्मल एनर्जी सराउंडिंग से ले लेगा, राइट। तो ये हम लोगों को मिल रहा है कि इतना छोटा एनर्जी चाहिए इस फिफ्थ इलेक्ट्रॉन को इससे फ्री होने के लिए या डिटैच होने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात आती है, आप इसको क्लियरली आप इसको समझो कि अब देखो ये जो फॉस्फोरस है, ये फॉस्फोरस है इम्प्यूरिटी एटम। ये क्या कर रहा है? ये एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, जो इलेक्ट्रॉन मतलब क्या हो रहा है, ये अनबॉन्डेड फ्री इलेक्ट्रॉन है, जो थोड़ा सा एनर्जी मिलते ही ये फिफ्थ जो इलेक्ट्रॉन हो रहा है ये और क्या हो जा रहा है, ये डिटैच हो जा रहा है। ये जब डिटैच हो जाएगा दैट मीन्स इट विल बिकम फ्री। जब ये डिटैच हो जाएगा इट विल बिकम फ्री फ्रॉम द एटम। क्लियर? मतलब अब जब ये फ्री हो जाएगा तब तो ये आराम से घूम फिर पाएगा इन द विसिनिटी ऑफ द सेमीकंडक्टर। मतलब ये इजीली कहाँ जा सकता है, ये इजीली वो मतलब कंडक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर सकता है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन हम लोगों को मिला कहाँ से? इस फॉस्फोरस नाम का इम्प्यूरिटी एटम से। दैट मीन्स आप बोल सकते हो कि ये जो डोपेंट एटम है, ये एटम इस इलेक्ट्रॉन को दे रहा है। जब ये एक मतलब ये जब इलेक्ट्रॉन को दे देगा तब ये खुद बन जाएगा पॉजिटिव आयन, राइट। और ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन ये दे दिया है, ठीक है, जो मदद कर रहा है किसमें? टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर, राइट, टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर। तो क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन को दे रहा है इसीलिए हम लोग इस फॉस्फोरस को क्या बोल रहे हैं? इसको हम लोग बोल रहे हैं डोनर एटम। क्या बोल रहे हैं? डोनर। क्लियर? तो अब ये सेमीकंडक्टर्स दैट मीन्स अब ये समझ लो कि ये हम लोगों का फॉस्फोरस है। ये फॉस्फोरस क्या कर रहा है? ये फॉस्फोरस खुद है डोनर, और ये डोनेट क्या कर रहा है? ये डोनेट कर रहा है एक इलेक्ट्रॉन को, डोनेट कर रहा है एक इलेक्ट्रॉन को। मतलब ये जो अनबॉन्डेड फ्री इलेक्ट्रॉन है, इस अनबॉन्डेड फ्री इलेक्ट्रॉन इसको मेनली ये इलेक्ट्रॉन कौन डोनेट करे? इट इज डोनेटेड बाय द फॉस्फोरस एटम। अब इलेक्ट्रॉन जब हट जाएगा तो वो खुद पॉजिटिव आयन बन जाएगा। तो इसका मतलब हम लोग इसको कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? मतलब अगर हम लोग फॉस्फोरस को यहाँ पे एक्सप्रेस करें तो ये हम लोगों के प्लस साइन से हम लोग डिनोट करेंगे डोनर एटम को, डोनर एटम को। और इसके साथ हम लोग एक छोटा सा बनाएंगे, इससे हम लोग एक्सप्लेन करेंगे इलेक्ट्रॉन को। मतलब आप बार बार इसको कर सकते हो, मतलब ये पॉजिटिव पॉजिटिव, ये पॉजिटिव बताएगा आपको डोनर एटम, और इसके साथ ये जो डॉट्स बना रही हूँ ये आपको बताएगा कि इलेक्ट्रॉन्स, दिस आर इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर इतना? अच्छा, अब एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो मैं बता देती हूँ कि अब देखो मेनली यहाँ पे क्या हो रहा है। नॉर्मली जो सेमीकंडक्टर था, इन टाइप सेमीकंडक्टर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अब इस सेमीकंडक्टर में हम लोगों को इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, राइट। मतलब इलेक्ट्रॉन किस में कंट्रीब्यूट करेगा? नंबर डेंसिटी, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एनी में, राइट। एनी मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, एनी मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। मतलब अब और इलेक्ट्रॉन्स, अब देखो सेमीकंडक्टर पहले से ही, सेमीकंडक्टर में कुछ थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स थे। तो अब जो पर्टिकुलरली जो एनी आया, पर्टिकुलरली जो एनी मतलब एनी आया, आप ये बोल सकते हो एनी, इसमें मेनली हम लोग को इलेक्ट्रॉन्स दो केसेस की वजह से मिल रहे हैं। एक तो आपने आपने क्या किया? पेंटा वैलेंट इम्प्यूरिटी एटम्स डाले। ये पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी एटम्स कुछ इलेक्ट्रॉन्स दे रहे जिसकी वजह से एनी का नंबर बढ़ रहा है, और कुछ हम लोग एनी मिल रहा है हम लोगों को ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड।
या ब्रेकिंग ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड बोल सकते हो, या तो आप बोल सकते हो ये मेनली थर्मली जेनरेटेड है। थर्मली जेनरेट मतलब इससे के साथ फॉस्फोरस का कोई कनेक्शन नहीं है, जेनरेटेड। ओके, तो ये मेनली 90% इधर से मिलता है और 10% बस इससे मिलता है। अगर हम लोग नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम की बात करें तो यहाँ पे एन टाइप में होल्स बस मिलता किसकी वजह से है, ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड मतलब ये सिर्फ थर्मली जेनरेटेड ही होता है। इसका मतलब यहाँ पे ये सिर्फ 10% ही, मतलब इसका 10% आप नहीं बोलोगे क्योंकि ये मतलब इस जितना होल्स मिल रहा है, जितना होल्स है उसका सब कुछ इसी की वजह से होता है। अब देखो ये थर्मली जेनरेटेड या बॉन्ड ब्रेक करके जो मिलता है उसका वैल्यू ऐसे ही बहुत बहुत कम होता है, लेकिन जो पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज की वजह से आता है वो बहुत ज्यादा होता है। इसका मतलब आप ये बोल सकते हो कि इन टाइप सेमीकंडक्टर्स की अगर बात करें तो इन केस ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर Ni इज ग्रेटर देन NH, मतलब हम लोग बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मच ग्रेटर देन दी होल डेंसिटी। मतलब आपका जो भी प्रॉब्लम था कि एक तो कैरियर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ नहीं रहा था, उसको आपने इंक्रीमेंट किया बाय एडिंग सम इम्प्योरिटी एटम्स। आफ्टर दैट आपको मतलब आप एक पर्टिकुलर टाइप का कैरियर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहे हो, ओनली इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बढ़ा रहे हो। अब देखो क्योंकि यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है होल से, तो इसलिए यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होता है इसको हम लोग बोलते हैं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। क्या बोलेंगे, इट इज मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। और ये जो होल्स होगा इसको हम लोग बोलते हैं, क्योंकि इसका वैल्यू तो बहुत कम है, इसको हम लोग बोलेंगे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। ओके, सो दिस इज अबाउट द एन टाइप सेमीकंडक्टर। मतलब अगर आपको एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाना है तो आपको कौन सा ऐड करना पड़ेगा, आपको पेंटा वैलेंट इम्प्योरिटी एटम ऐड करना पड़ेगा। और पेंटा वैलेंट इम्प्योरिटी एटम ऐड करने से आपको इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इस पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी एटम्स की वजह से ही आ रहे हैं, कुछ थर्मली जनरेट हो रहे हैं, तो थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का नंबर तो सेम होता है। ठीक है, अगर ये 10 नंबर हुआ ये भी 10 होगा, लेकिन बाकी यहाँ पे 80, सपोज टोटल 100 चार्ज कैरियर्स है हम लोगों के सेमीकंडक्टर के पास। 100 में से सोचो 10 और 10 ये इलेक्ट्रॉन थर्मली जनरेटेड हुआ, ये होल थर्मली जनरेट हुआ, बाकी 80 हम लोगों को कहाँ से मिला, फॉस्फोरस मतलब इम्प्योरिटी मतलब डोपिंग की वजह से मिला। इसीलिए इसको इधर हम लोगों को 80 नंबर्स मेनली इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो मेजर चार्ज कैरियर कौन होता है, इलेक्ट्रॉन, और होल्स क्या होगा, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। तो आज इतना ही रखते हैं। आज हम लोग ने एन टाइप सेमीकंडक्टर्स को डिटेल में डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कस करूंगी आपके साथ डिटेल में पी टाइप सेमी कंडक्टर्स के बारे में। और ये पी टाइप सेमी कंडक्टर्स करने के बाद हम लोग एक एक्चुअली करेंगे, हम लोग ये एन टाइप और पी टाइप सेमी कंडक्टर्स को एनर्जी, इसका जो एनर्जी बैंड डायग्राम होगा इसको देखेंगे, और इसी के साथ साथ कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स भी हम लोग कवर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।